रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के दक्षिणी क्षेत्र की और आज तक ना तो केंद्र सरकार और ना बिहार सरकार किसी प्रकार का ध्यान देने का काम किया। क्षेत्र के सांसद हो या विधायक वोट तो ले लेते हैं लेकिन विकास का काम नहीं करते, जिससे आज भी यह दक्षिणी क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर से भी ध्यान दे और विकासशील कार्यों को कराकर क्षेत्र को हरा भरा, सुंदर और विकासशील बनाने का काम करे। यह बात सासाराम नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 के ग्राम सोनगावा निवासी शिक्षक शिवराम के शिक्षित व समाज सेवी बेटे अजय कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि सोनगावा एक अच्छा गांव के रूप में जाना जाता है। इस गांव के बाहर सोनगावा कुटिया जो एक छोटा मार्केट के रूप में देखा जाता है। इस कुटिया के निकट प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में गांव और उसके आसपास के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मार्केट में आज तक किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। मेरी चाहत है कि जिस तरह से और भी दूसरे मार्केट डेवलप नज़र आते हैं, उसी तरह से सोनगावा कुटिया भी सुंदर और बेहतर नजर आए ताकि इस क्षेत्र के तमाम लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। नगर निगम में सोनगावा के अलावा और भी ग्रामों को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन ना तो सफाई की व्यवस्था है और ना प्रकाश की व्यवस्था दी गई है। मैं चाहता हूं कि अगर नगर निगम में इस क्षेत्र को शामिल किया गया है तो शहर जैसा व्यवस्था दिया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आइए देखते हैं अजय कुमार क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 जो सासाराम नगर निगम का ये बॉर्डर पड़ता है, इसके बाद करसिरवा पंचायत की शुरुआत होती है और करसिरवा पंचायत प्रखंड सासाराम प्रखंड में आता है। पूर्व में ये सिकरिया पंचायत में आता था, लेकिन जब सासाराम नगर निगम बना तो सिकरिया पंचायत को नगर निगम में शामिल कर लिया गया। और ये गांव जो है, इस गांव का ये बॉर्डर है, क्योंकि पहले ये गांव नगर निगम में पड़ता था सोनगावा, लेकिन सोनगावा को भी चूंकि ये सिकरिया पंचायत अंतर्गत सोनगावा गांव पड़ता है। सोनगावा गांव के ठीक कुटिया के पास एक ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, जो श्वेता ऑनलाइन सेंटर के नाम से अपना एक संस्थान खोल रखे हैं। अपने संस्थान के माध्यम से ये जाने जाते हैं कि एक सामाजिक कार्यों में या समाज सेवी के रूप में ये अपने क्षेत्र में चर्चे में है। मैं ऐसे व्यक्ति से आपका रूबरू कराता हूं जो अजय कुमार इनका नाम है, और इनके पिता शिवराम जो एक शिक्षक हैं मध्य विद्यालय दरिगांव के प्रधानाध्यापक हैं, जो सोनगावा में रहते हैं। ये अजय कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, काफ़ी शिक्षित हैं। ये एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए हैं और एमए पॉलिटिकल साइंस में ये ऑनर्स भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट डिविजनर है। फर्स्ट डिवीज़न से इन्होंने पास करने का काम किया है। इनका कहना है कि मुझे जन सेवा में ज़्यादा दिलचस्पी है, सामाजिक कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं जनता के बीच रहकर काम करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पिता चूँकि सरकारी मुलाजिम हैं, शिक्षक हैं, उनकी चाहत ये थी कि मेरा बेटा भी पदाधिकारी बने, आईएएस बने, बीपीएससी अधिकारी बने। लेकिन अजय कुमार का ये कहना है कि मैं सरकारी मुलाजिम इसलिए नहीं बना कि मैं बनकर अपने जीवन नहीं बिता सकता, मैं आज़ाद ख्याल का हूँ, मैं आज़ादी के साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए श्वेता ऑनलाइन सेंटर इन्होंने खोला और उसी के माध्यम से ये जन सेवा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अजय जी, आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, हम तो आप लोगों का आभारी हैं। आप लोगों को स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है कि आप लोग सर इतने दूर से चलकर इस मीडिया के माध्यम से हमारे इंटरव्यू के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये श्वेता ऑनलाइन सेंटर है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आप अपने सेंटर का नाम रखे हैं श्वेता जी, क्या माने हैं श्वेता? चूंकि सर ये तो नाम एक मतलब कि अपने
अंतरात्मा से रखें। वो मेरी एक बेटी थी, उसको ब्लड कैंसर हो गया था। उसका इलाज कराते कराते मैं 4 महीने इलाज BHU में कराया अपने डेली। यहाँ कब मेरा सुनगावा में शाम होता था और कब सुबह होता था, कब BHU में मेरे को पता नहीं चलता था। डेली आते जाते वो लड़की मेरी डेट कर गई, उसी का नाम श्वेता था। अच्छा, तो मैं अपनी बच्ची के नाम से जी आपने जी जी वो जब डेट कर गई, मैं सोचा कि इसको मैं जिंदा रखूंगा, उसके नाम को मैं जिंदा। जी जी सर, मेरा कलेजन अभी भी उसका नाम लेते हैं ना तो मेरा कलेजा निकलता है। तो अंतरात्मा से बस उसी का नाम मैं सोचा कि जिंदा रखूंगा। तो मैं अपना माइंड पूरा लगाया, क्या करें मैं अपने बेटी को मरते हुए भी जिंदा रखे। देखिए ये तो मैं अजय कुमार, हाँ सर, तो अपनी बच्ची के नाम से इसको जी जी जिंदा रखे हैं जी। ताकि आपके बच्ची का नाम चलता रहे। हाँ, देखिए ये बस। अजय कुमार है। अजय कुमार उस व्यक्ति का नाम है जिनकी सोच समाज सेवी सोच है, जो जन सेवा के मूड में हमेशा रहते हैं। सबसे बड़ी चीज है, काफी दुखद बात है कि ऑनलाइन सेंटर उन्होंने जो खोला है वो श्वेता नाम के नाम से खोला। और श्वेता जो मरी हुई इनकी बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत दुलारी बेटी थी, काफी चाहते थे ये अपनी बेटी को। उन्हीं के चूंकि बेटी भगवान की प्यारी हो चुकी है, वो डेथ कर चुकी है, जैसा ये बता रहे हैं कि ब्लड कैंसर हो गया था। और जब उसके भगवान की प्यारी हो गई तो उसके नाम से इन्होंने एक सेंटर खोला और उसी के नाम के अनुसार आज ये जनता की सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। और काफी देखिए ये भावुक, चूंकि इनकी बेटी काफी उनको जानती थी, मानती थी और ये भी अपनी बेटी को काफी मानते थे, काफी भावुक हो गए हैं ये। लेकिन यहाँ चूंकि अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं तो भावुक होने की जरूरत नहीं है। मेरा एक प्रश्न था कि श्वेता नाम से आपने क्यों खोला है, तो आपने बताया कि मेरी बेटी, चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस क्षेत्र में काफी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो लोगों की चाहत भी है कि श्वेता ऑनलाइन सेंटर क्यों रखा गया है। तो आज आपने बताया कि चूंकि मेरे बहुत अजीज बेटी थी, बहुत प्यारी बेटी थी, जिसको मैं बहुत मानता था, बहुत चाहता था, जब वो भगवान की चीज थी, भगवान की प्यारी हो गई, भगवान के पास चली गई, तो उसके नाम को मैं इस दुनिया में कायम रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए मैंने उसके नाम से ये ऑनलाइन सेंटर खोला है और जनता सेवा मैं कर रहा हूँ। आपसे एक प्रश्न ये है कि आप काफी शिक्षित व्यक्ति हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस, वो भी फर्स्ट डिविजनर हैं आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स भी किए हुए हैं। इतना शिक्षित होने के बावजूद आपको अधिकारी बनना चाहिए, आपको पदाधिकारी बनना चाहिए, आपको मतलब उस ओर जाना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि उस ओर नहीं जाकर आप इस ओर आए हैं, क्या कारण? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात आपका बिल्कुल जायज तरह है ना, वो मेरे पिताजी की सोच की तरह है। मेरा पिताजी चाहते थे कि मैं IAS अधिकारी बनूं, मैं पढ़ूं, जाके पटना रह के मैं पढ़ूं, पढ़ाई करूं। मैं मैट्रिक पास किया कोड़ीवाला प्रेम नगर हाई स्कूल से, और मेरा मैट्रिक एग्जाम विक्रमगंज सेंटर अनवित सिंह कॉलेज में पढ़ा। मैं एग्जाम दिया, उसी दिन से मैं दुनिया के बारे में समझने लगा। जब मैं फ्री माइंड होकर गया, एग्जाम दिया, फर्स्ट से मेरा 16 नंबर कम आया। मैं सोचा कि ठीक है, मैं तो ये तो नंबर निकालिए, लेकिन मैं गुलाम नहीं बनूंगा। मेरे पिताजी आज सरकारी टीचर हैं, उनको कोई इमरजेंसी लग जाए तो वो भेजते हैं दूसरे को, कोई इमरजेंसी हो, कोई काम हो, वो तो सरकारी ड्यूटी में रहते हैं, उनका कोई चाहे कुछ भी हो वो छुट्टी लेकर आएंगे। लेकिन मैं सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा। चाहे अगर कुछ भी काम लगे तो मैं अपना कोई भी काम करूं, मैं फटाफट काम करूं, काम खत्म, अपना सब मतलब आप आजाद जिंदगी जी जीना जी मैं आजाद जिंदगी जीना चाहा। और मैं इसमें मेरा सबसे बड़ा मेरे रिलेशन के दीपक सर हैं, मेरे सेवली ग्राम के हैं, उन्होंने मेरे को राय दिया। मैं और हम और वो दोनों आदमी एक एग्जाम देकर आए, एक एग्जाम में दोनों आदमी का क्वेश्चन आंसर दोनों आदमी सेम मारे, फोन पर बात हो रहा है, दोनों का आंसर मिल रहा है। बोले कि सर आप तो एकदम मतलब कि ये करना चाहिए, आपको साइबर दुनिया खोलना चाहिए। मैं बोला कि ठीक है सर, हम खोल लेते हैं। बात है कि हमको ये माउस पकड़ने नहीं आता था और वो मेरे को हाथ से पकड़ने को सिखाए और चलाने को। आज देन है कि इसको खोल के बनाते हैं, ये पूरा हार्डवेयर खोल के बना लेते हैं सर। कहीं गड़बड़ी होगा, कोई चीज में फाल्टिंग होगा,
मतलब ये है कि कंप्यूटर की दुनिया में आप हाँ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हाँ हाँ सर, उसमें हम देखिए ये अजय कुमार हैं, यही कारण है, यही कहा जाता है कि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अमानत है और बहुत बड़ी दौलत है। शिक्षा एक बहुत बड़ी दौलत है। आज ये शिक्षित हैं तभी ये देखिए, जबकि इनका कहना है कि मुझको माउस पकड़ने तक नहीं आता था, लेकिन कोई इनके संबंधी है, कोई इनके साथी है जिनका नाम इन्होंने लिया, उन्होंने इनको कंप्यूटर सिखाया और जब ये कंप्यूटर सीख गए, जब ये कंप्यूटर चलाने लगे, तो आज कंप्यूटर खराब होने के बावजूद ये सॉफ्टवेयर तो काम करने ही लगे, साथ साथ हार्डवेयर का भी काम करने लगे, हार्डवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है, बहुमूल्य चीज है। अगर ये शिक्षित हैं तो उसका लाभ इनको मिल रहा है। अच्छा अजय जी, एक जानकारी आपसे ये लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि सासाराम शहर बगल में ही है, यहाँ से चंद किलोमीटर पे है। तो एक चीज ये बताइए कि आप जो शॉप जो किए हैं, ये ऑनलाइन सेंटर जो खोले हैं, तो इसको आप शहर में क्यों नहीं खोले? शहर में नहीं खोलकर बल्कि आप अपने गांव के चौराहे पे खोले हैं, गांव के मोड़ पे खोले हैं, क्या कारण है? सर इससे कारण बहुत बढ़िया है। इसको मैंने सोचा कि यहाँ जो जानता है हमारे गांव के आसपास पड़ोस के लोग, उनको कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो यही पहल हो जाएगा, इनको शहर जाना नहीं पड़ेगा। जो चूंकि 7 किलोमीटर दूर पड़ता है, 10 किलोमीटर जाने आने में ही कठिनाई होगी, तो मैंने सोचा कि एक काम करें कि हम यहीं पर एक जन सेवा केंद्र खोल दें कि जो काफी ग्रामीण जनता लोग हैं, उनको कोई भी परेशानी हो, कोई भी काम करवाना हो, तो यहीं से उनका समस्या हल हो जाए, ना भीड़ भाड़ में जाए, ना उनको कोई मुसीबत हो। मतलब ये कहने का आपके कि आप शहर में इसलिए नहीं गए कि यहाँ की जनता को सहूलत देने की। जी जी जी, हम इसलिए आप अपने गांव के सामने ही इस सेंटर को खोले हैं, ताकि आपके गांव के लोग, इसके आसपास के लोग को सुविधा आप दे सकें। जी जी, हम सुविधा के लिए खोले हैं सर, और यहाँ से बहुत राहत मिलता है जनता को। सर हम अगर 1-2 दिन भी बंद कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास फोन आने लगता है कि कब खुलेगा। तो सर इसलिए हम टाइम कहीं वेस्ट नहीं करते हैं, अपने दुकान पर वेस्ट करते हैं, अपने ग्रामीण जनता को सुख देने के लिए। हम इसी से मान लो कि जो भी होता है हमको आमदनी, उसी से मतलब कि सब कुछ करते हैं सर। बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, हम किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। देखिए जो भी मिल गया वो सब राजी है। ये अजय कुमार हुए। अजय कुमार उस बाप के बेटे हैं जो खुद एक शिक्षक हैं, और शिक्षक समाज का एक आईना होता है, समाज का एक बेहतर आईना होता है। उन्हीं के ये बेटे हैं अजय कुमार। इनका कहना ये है, देखिए इनका अपने क्षेत्र के लोगों से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, कि अपने क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये जो ऑनलाइन सेंटर खोले हैं, ये शहर में नहीं खोलकर अपने क्षेत्र में खोले हैं, अपने गांव में खोले हैं, जो गांव सुनगावा कुटिया के नाम से जाना जाता है। और इनका ये कहना है कि मैं अपने क्षेत्रवासियों की कठिनाइयों को देखते हुए मैंने यहाँ सेंटर खोला है, ताकि उन लोगों को शहर की ओर ना जाना पड़े और उन लोगों को कठिनाइयाँ उत्पन्न ना हो। अजय जी, आपने कहा कि चूंकि अपने क्षेत्र के लोगों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए, कठिनाइयों को दूर करने के लिए, मैंने ये जो गांव है, सुनगावा गांव है, उसके सामने मैंने अपना श्वेता ऑनलाइन सेंटर खोल रखा हूँ, ताकि गांव के लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो उस तरह से एक ऑनलाइन सेंटर खोल के आपने गांववासी को आराम दिया, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश किया। तो इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। और बिहार दर्शन की टीम जब इस क्षेत्र का भ्रमण की, तो जिस तरह से सुनगावा का नाम है, उस नाम के अनुसार आपका ये जो मार्केट है उसका विकास नहीं है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर इसीलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह का सुविधा हो। हम यही सरकार से, हमारे एमएलए से, हमारे मंत्री से, मंत्रीगण महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि इस क्षेत्र पर भी, जो कि कई गांवों को जोड़ता है, जो ये मार्केट है वो छोटा मोटा बाजार है, ये हरा भरा लगे, हम भी चाहते हैं। और यहाँ पर जो कि हर व्यवस्था उपलब्ध हो, इसको मार्केट बनाया जाए, एक बाजार का नाम दिया जाए। ये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी बातें को और मेरी मांग को समझें। यहाँ पर मैं इसलिए अपना नींव रखा कि पहले हम चलेंगे, उसके बाद सारे जनता को लाएंगे।
सब लोग एकजुट होके आएंगे यहाँ पर, अच्छा मार्केट हो, विकास हो 4-5 गांव का या कई गांव का, मतलब यहाँ पर लोग आते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो यहाँ पर हर एक व्यवस्था उपलब्ध हो। यहाँ पर हमने एक मेडिकल खुलवा दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर हर कुछ का व्यवस्था है, बस और बढ़ते जाएगा दिन प्रतिदिन। तो लगता है आप चाहते हैं कि और भी हर जी चीज जी का यहाँ दुकान पे? हाँ, हर चीज मिले यहाँ पे, किसी जनता को कोई परेशानी ना हो, सासाराम नहीं जाना पड़े, जो प्रॉब्लम हो यहीं पे सॉल्व हो जाए। ज्यादा सीरियस मैटर में मान के चलिए कि ससुराल जाए लोग, छोटा मोटा हो तो यहीं पे सब संभल जाए। देखिए अजय कुमार अपने क्षेत्र के प्रति, अपने गांव के प्रति या इस क्षेत्र के आसपास के लोगों के प्रति काफी बेहतर सुझाव रख रहे हैं। मैं कैमरामैन से ये चाहूंगा कि इस मार्केट को थोड़ा सा दिखाया जाए, किस तरह का ये मार्केट है, कैसे डेवलप होगा, और थोड़ा बाहर निकल के दिखाया जाए, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अजय कुमार ये फाइट है, ये चाहत है कि हमारा सोनगांव गांव भी काफ़ी डेवलप हो, काफ़ी बेहतर हो। तो इनकी चाहत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सही है, क्योंकि ये रोड एक ऐसा रोड है, काफी दूर तक ये रोड कहाँ तक जब जाता है वो? सर ये तो रोड तो वहाँ से ताराचंदी से पास हुआ है, तो ये समझिए कि वहाँ करमचट का, भभुआ, कैमूर सब चला जाएगा, वहाँ तक चल जाएगा। मुंगेश्वरी रोड रहता है जी, बिजी डेली दिन भर आवागमन, इसमें बहुत सारी बसें, बहुत सारे ऑटो चलते हैं। ये समझिए सर यहाँ पे तो पब्लिक को हाँ भीड़ हो जाती है जी जी। और शाम के समय में यहाँ पर समझिए वहाँ पे एगो मार्केट लगता है, यही रोडवा में थोड़ा दूर में, वहाँ पे मतलब कि मटन चिकन उकन वाला मार्केट लगता है। वहाँ पे तो समझिए कि 3 बजेगा, 3-4 सब लोग आ जाएंगे, इतना भीड़ लगेगा कि मतलब कि देखने का नजारा अद्भुत लगेगा। और उससे बेटर यहाँ से ये ऐसा जगह है सर कि यहाँ पे एक तरफ से मान के चलिए कि स्वर्ग का द्वार है ये जगह। जी सर, यहाँ से अगर देखिएगा अद्भुत नजारा, एक झरना गिरता है जो मेहवा माता के नाम से जाना जाता है, जो मेहवा झरना है। बरसात के दिन में अगर वो गिरेगा ना सर, तो यहाँ काफी सैलानी लोग आते हैं ससराम से, इधर मतलब बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, वहाँ दिन भर रहते हैं, कोई को जाने का मन नहीं करेगा वहाँ पे, इतना अच्छा ये जगह है सर। हर काफी पॉपुलर जगह है ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलरिटी के हिसाब से विकास नहीं है जी, विकास नहीं है यहाँ पर मतलब कि जो विधायक हैं, एमएलए हैं या मंत्रीगण हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव का विकास कम ही है, बहुत कम है, उन लोगों को ध्यान देके इनको करवाना चाहिए, क्योंकि जी जी विकास करवाना चाहिए। और अजय कुमार के नाम के हिसाब से ये चाहते हैं कि जो मेरा गांव सुनगावा गांव है, उस पे विधायक को, स्थानीय सांसद को और बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये गांव काफी सभ्य गांव है, काफी बेहतर गांव है, काफी अच्छे लोग रहते हैं, काफी शिक्षित गांव है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये इलाका बिल्कुल किसान बहुल इलाका है, ये अपने अपने शिक्षित। अच्छा ये बताइए आप, एक सवाल है कि ये किसानों का एरिया है, खेती पर ही सारे किसान निर्भर हैं? हाँ सर, खेती पे तो मान के चलिए कि 60%, 80% मान के चलिए, 80% खेती पर निर्भर है। बाकी लोग तो जंगल है ना, उससे मतलब जी खा लेते हैं, 20% लोग जंगल से कुछ कमा लेते हैं, और जो बाकी है वो ससराम में जाके मजदूरी मेहनत करके मतलब दिन भर का अपना काम। ये इलाका काफी गरीबी इलाका है, काफी गरीब लोग रहते हैं। नहीं सर, गरीबी कोई ऐसा बात नहीं है, गरीबी इलाका नहीं है, इलाका तो मतलब सही है, बट यहाँ का जो आदमी है वो पॉपुलरिटी तरफ से अपने अपने काम में सब व्यस्त है, और ससराम जाके कुछ काम कर लेते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे जाके पहाड़ पे काम कर लेते हैं, मतलब जंगल से वो लकड़ी, इस तरह से अपना रोजगार बस रोजगार। हाँ सर, उसमें 1%। ये अजय कुमार अपने क्षेत्र के लोगों के हैं, काफी सोच अच्छा रखते हैं, और इनका कहना है कि मेरे क्षेत्र के लोगों पे विधायक को, सांसद को या सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये क्षेत्र भी विकासशील हो सके, हरा भरा हो सके और बेहतर हो सके। जी सर, आपसे एक प्रश्न ये है, ये अंतिम प्रश्न है अजय जी आपसे, कि आप जब अपने क्षेत्र के प्रति इतना अच्छा विचार रखते हैं कि मेरा क्षेत्र बहुत आगे बढ़े, बहुत हरा भरा हो, बहुत विकासशील हो, तो जाहिर चीज है कि विकास करने के लिए, हरा भरा करने के लिए कहीं ना कहीं विधायक का, सांसद का या बिहार सरकार की निगाह पड़नी चाहिए। तो आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सर हम
अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे सभ्य समाज को आज तक इतना कुछ किए। हम उनसे अपील करना चाहेंगे, उन्होंने शिक्षित समाज किया, उन्हीं से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारा जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, वो जाकर कहीं ससुराल में मेहनत मजदूरी कर रहा है, कहीं जाकर पहाड़ों पे ठोकर खा रहा है, लकड़ी उकड़ी चुन रहा है, वो उसका गरीबी में जीवन बीत रहा है, कमा खा रहा है, दिन भर कमा रहा है, शाम को खा रहा है। तो कोई ऐसा मतलब कि यहाँ पे रोजगार या कोई ऐसा मतलब कि यहाँ पर मतलब योजना लागू हो, या इसको सब बनाए कि सब जनता इससे खुशहाल हो और सब किसान जो निर्भर है हर चीज का व्यवस्था मिले। ये अपील करना चाहते हैं, ये अपील हम करना चाहते हैं। हाँ, सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे भाई मजदूर। अजय कुमार इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के बढ़ोतरी के लिए, इस क्षेत्र को विकासशील करने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करना चाहते हैं। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। बिहार का ये सुनगावा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रोहतास जिला अंतर्गत होता है, और पूर्व में ये सिकरिया पंचायत के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये नगर निगम में जा चुका है, सासाराम नगर निगम में जा चुका है। तो इनका सोच ये है कि इस क्षेत्र का भी विकास बढ़ चढ़कर बिहार सरकार कराए, ताकि इस क्षेत्र के सभी लोग खुशहाल हो सकें और इस क्षेत्र के सभी लोग आरामदायक लाइफ गुजार सकें, बहुत अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकें। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा व्यवस्था हो कि इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्रवासियों के लिए सारी सुविधा यह बिहार सरकार मौजूद कराए। और बिहार सरकार से ये खासकर अपील करना चाहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के ग्रामीण इनके परिवार जैसे हैं, इनके अपने लोग जैसे हैं, उनके सुविधा के लिए सरकार से मिन्नतें कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र पर खासकर निगाह बिहार सरकार की होनी चाहिए। कैमरामैन छोटू कुमार के साथ असलम परवेज।